डांगिल के कंधों पर होगा। और लीजिए अमृत डांग की लंबी सीटी और मैच की किक ऑफ। सोले हाइब्रू लेजेंडरी ऑफ द मैन 2022 सत्र की, हालांकि ये 2023 सत्र है, जनवरी का महीना है और ये जनवरी का महीना भी लगभग अंतिम चरम पर। कोटवानी प्रखंड के तमाम लेजेंडरी प्लेयर्स अशोका के दामन को थामते हुए, और एक बंदा है जो कुचाई क्षेत्र के काफी चर्चित और नामचीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, जर्सी नंबर 7 मिस्टर सूरज सोय अशोका इंटरनेशनल के लिए खेलते हुए। बिल्कुल राजन, भले ही बिजनेस के क्षेत्र में अडानी और अंबानी ने जितनी नाम कमाई हो, ये फुटबॉल की लोकल क्षेत्र में सुरेश सोय काफी परचम लहराई है। और वो टीम फिलहाल तो अशोका इंटरनेशनल उस टीम पर काफी दारोमदार रहेगा। क्या आज उनकी प्रतिभा यहाँ एसएससी तोलांगडी पर प्रमाणित करेंगे? फिलहाल तो अच्छी तालमेल बनी है, और यहाँ पर लोकल भाषा में कहें तो बॉल को हल्के, आप ये गोलकीपर क्या कुछ दिखाना चाहते हैं? राजन, आप गोलकीपर की पोशाक देखें और खिलाड़ियों की पोशाक, ये मिलती जुलती पोशाक नजर आ रहा है। बस कलर में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम। बिल्कुल। और बड़े बड़े फाइनेंसर के लिए खेलती है दुबराज की टीम मजीद। आए दिनों सोशल मीडिया में काफी नजर आती है, कभी उड़ीसा में, कभी झारखंड के उस बड़बिल में, कभी पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज झारखंड की कुचाई प्रखंड की तोड़ांडी में। और उस टीम के खिलाफ जो लोकल के बादशाह, चुनौती तो बहुत बड़ी है और दोनों टीमों के लिए यकीनन बहुत कड़ी है। बाएं छोर से गलत कर बैठेंगे वहां पर जर्सी नंबर 5 हरिचरण। आपको याद होगा एसआरसी गणाबींज, शायद इसी सत्र की बात है अजीत, एज ए कमेंटेटर के तौर पर आप शिरकत किए थे। और उसी ग्राम से बिलोंग करने वाले तमाम वो खिलाड़ी, चाहे वो सोले हाइब्रू हो या प्रमुख डिफेंडर कमलेश जोंको, जो अपने लंबाई से एक अलग पहचान को बनाती है। बिल्कुल रोनाल्डो बिल्कुल यहाँ पर हैंड टच की इशारा आता हुआ कप्तान मैच रेफरी मिस्टर अमृत दास, और गेंद जो है हाथों से टकरा चुकी थी। मैच की पहली हाफ इस वक्त मैच की जो है बिल्कुल आपके सामने आईने की तरह साफ, 0-0 की स्कोर लाइन पर। अशोका इंटरनेशनल स्कोर लाइन 0, वहीं दुबराज फुटबॉल क्लब स्कोर लाइन 0। यह है परिणाम। क्योंकि ये शुरुआती पलों का मैच है, मैच का लगभग रनिंग टाइम ये 4 से 5 मिनट का मैच रनिंग पर है। और बबलू जर्सी नंबर 13 की पोशाक में राजू पूर्ति के लिए खेला। राजू ने डायरेक्ट टारगेट को सेट करने का प्रयास की, लेकिन टारगेट पर से थोड़ी सी बाहर थी बॉल, लेकिन गोलकीपर पंच आउट करने का प्रयास किए थे। देखा गेंद फ्रेम से बाहर, जाने दिया गोल किक के लिए, और गोल किक करेंगे फिर से प्रमुख डिफेंडर कमलेश। और अच्छे सूझबूझ सोम हाइब्रू कीपर। यहाँ अगर अशोका की बात करें, आज डबल सूरज, एक तो जर्सी नंबर 9 पर सूरज हाइब्रू और एक जर्सी नंबर 7 पर सूरज सोय, जो अपनी टीम के आन बान और शान राजन। और जब गेंद सूरज को मिलेंगे, दुबराज एफसी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और दुबराज एफसी के डिफेंडर उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और वही देख सकते हो, अगर दुबराज एफसी की वो आनमान और शान को देखें तो सुनील डांगिल जैसा खिलाड़ी उस टीम में मौजूद है। तो यहाँ प्रतिभाओं की कमी है ही नहीं। सिर्फ आज एसएससी तोलांगडी के इस महफिल पर और इस प्लेग्राउंड पर अपने
प्रतिभा को प्रमाणित करने की कमी। अगर यहां प्रमाणित कर जाती है तो टीम यकीनन। फिलहाल तो गेंद सूरज गलत कर बैठे यहां जर्सी नंबर 12 मिस्टर गणेश, लेकिन रणगति के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को। और इस समय थ्रो के बाद कहीं ना कहीं गेंद दुबराज के पास, और दुबराज के सेंटर मिडफील्डर बबलू पूर्ति को छोटी पास के साथ आगे बढ़ने के क्रम में छोटी छोटी कॉम्बिनेशन और साझेदारियां बनाते हुए फुटबॉल के प्रति, लेकिन हल्का सा रिफ्लेक्शन वहां, हल्की सी ब्लॉक, और नतीजा गेंद कहीं ना कहीं इस प्लेग्राउंड से बाहर, लेकिन थ्रो देकर जाएगी दुबराज की टीम को। फिलहाल बबलू सुनील के लिए, और सुनील के लिए साथी के लिए निकाला जरूर, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन और रन किया है, क्या गति दिखाई है वहां सूरज, और दिगंबर के लिए दिगंबर ने फिर से एक बार सूरज को ढूंढने की कोशिश करी गई थी। वहां इमीडिएटली चलती हुई गेंद में पास रिलीज करना चाहते थे, हल्का गेंद ब्लॉक हुई और देकर गई है एक और रन की। मोमेंटम था वहां काउंटर के लिए, इस वजह से समय बिल्कुल नहीं लिया दिगंबर ने, चलती गेंद में ही सूरज को ढूंढने की प्रयास, लेकिन यहाँ कृति मौजूद तो वहां पर काफी चतुर और चालाक डिफेंडर, आप देख सकते हो प्रतिकूल अवस्था में या विपरीत परिस्थिति में क्या कुछ करना है। इस प्रकार मंडेज की एक्सपीरियंस से बेसुमार भरी पूरी टीम है दुबराज। और वहीं अगर इस दोनों की जोड़ी यहां चले ना राजन, ये दिगंबर और सूरज की जोड़ी तालमेल में खासा कमी तो है नहीं। फिलहाल सूरज एक खिलाड़ी को बीट किया और पीछे की ओर, और वही दिगंबर। ये पोजीशन यहाँ दिगंबर और सूरज के बीच आना जरूरी है। पीछे से अगर सोले का सपोर्ट मिले और फॉरवर्ड से सूरज हाइब्रो का सपोर्ट मिले तो तीनों की तिकड़ी कहीं ना कहीं बेड़ा को पार कर सकती है। और ये सनी पूर्ति है स्थान सेंटर फुल स्टॉपर का, लेकिन समय के मुताबिक सनी अनोमल अपना जगह को परिवर्तन करते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन अनोमल सनी पूर्ति को देखा जाता है अपने टीम के प्रमुख डिफेंडर के क्षेत्र में। और चले कमेंट्री के सिलसिला जो है ये यूं ही चलते रहेगी, तो क्यों ना हम अगला मैच खेलने वाले दोनों दलों को फिर से एक बार हम न्योता प्रकट कर दें। भाई आप दोनों टीमें जो नेक्स्ट मैच के लिए एक और बड़ी मैच याद रहे, जीत स्पोर्टिंग और जीएच ब्रदर्स के बीच हार और जीत की इस कसौटी पर एक और बड़ी मुकाबला। इस मुकाबले के बाद और उस मुकाबले का नाम दो टीमों की होगी, और उस टीमों के नाम जीत स्पोर्टिंग, और उनके खिलाफ जो उतरेगी उस टीम का नाम है जीएच ब्रदर्स। नेक्स्ट मुकाबला फिलहाल तो लेकिन एफर्टलेस, और मैं समझता हूं अजीत इस प्रकार की शॉट से आप शिवशरण नौमंग जैसे गोलकीपर को बीट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा आपको धैर्य दिखाना होगा, आगे जाना पड़ेगा, कंप्लीटली आपको पेनल्टी बॉक्स के आसपास से आपको प्रहार करना होगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि आप शिवशरण नौमंग जैसे बड़ी लेजेंडरी गोलकीपर को आप बीट कर सकते हो। हालांकि आप ही की तरह वो भी एक आम इंसान है, ऐसा नहीं कि कोई भी खिलाड़ी बीट नहीं होता है, बीट हर कोई होता है, लेकिन उनको बीट करने के लिए और जब चमकेंगे तो नाम तो यूं ही रोशन करेंगे ही। तो चलिए एक बार फिर नजारा डालते हैं इस सेकंड हाफ की इस मुकाबले पर। बिल्कुल से सेकंड हाफ की मुकाबला जो है यहाँ पर आरंभ हो चुकी है भाई, और आज के प्रथम चक्र की आखिरी मैच कहीं ना कहीं इस मैच के तत्पश्चात खेली जाएगी। जीत स्पोर्टिंग और उनके मुकाबले में जीएच ब्रदर्स, शायद जो हाथों की टीम होगी। सेम कंडीशन और सेम स्थान से
बिलोंग करते हैं दोनों ही टीम, जीत स्पोर्टिंग और जीएच ब्रदर्स। इसके बाद रेडी रहेंगे और इंटरवल के बाद चलते हैं मैदान की तरफ। क्या कुछ नतीजा रुझान लेकर आती है दोनों ही टीमें। फिलहाल गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश सुनील डांगिल, पास आई है और सुनील आत्मविश्वास से बिल्कुल लवालब तो भरे थे, लेकिन शॉट के पीछे कोई आत्मविश्वास नजर नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, ये तो हेलीकॉप्टर वाली किक थी यहाँ। और मैच में पूरी तरह से राजन दोनों ही टीमों की जो डिफेंसिव हाफ ये जान चुके हैं अब कि दोनों ही टीमों के तगड़े स्ट्राइकर तो है ही। अब इन्हें करना क्या है? सबसे पहला तो है कि जो भी अटैकर्स हैं, जो जाने माने हस्ती, उन अटैकर्स को रोक कर रखना। इतनी आसानी से उन्हें किक करने की आजादी जो है नहीं दी जाएगी। और यही रोल दोनों टीमों के डिफेंडर बाखूबी अदा कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट देख लिया हूं। यहां बात करें दुबराज एफसी के, तो दुबराज एफसी के उस टीम पर और डिफेंसिव हाफ पर सूरज सोए और दिगंबर ताती ने थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है। और वहीं अशोका इंटरनेशनल के डिफेंसिव हाफ पर सुनील डांगिल और ये जो दो खिलाड़ी, फिलहाल एक और किक देख लीजिए, ये तालियां नहीं गालियां देने वाली किक थी। यहां फिर से एक बार ना जाने क्यों ये हेलीकॉप्टर धोनी की सोच को किया जा रहा है राजेश। यहाँ तो चाहिए थी विराट कोहली वाली चौके लगाने की, लेकिन अमूमन बार बार एक ही किक को लिया जा रहा है। और पसंदीदा खिलाड़ी भी है धोनी, शायद इस वजह से हर एक फुटबॉलर सिर्फ धोनी वाली किक कर रहे हैं। सही बात है। माधव महतो, आप लॉटरी बुक लेकर चले आओगे। माधव महतो, आप लॉटरी बुक को लेकर चले आओगे। और अभी अभी चर्चा हो रही थी, तमाम खिलाड़ी हेलीकॉप्टर वाली शॉट के फॉलो कर रहे हैं। क्या इस समय विराट कोहली वाली चौका जड़ेंगे? यहाँ पर जमीनी स्तर की किक होगी, क्रॉसिंग शॉट या फैन पर रखने वाली शॉट। राजू निरंतर कोशिश करते हुए, हालांकि कुछ क्षणों से देखा जा रहा है अशोका की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है, दबाव में नजर आ रही है। और देखना पड़ेगा सूरज हरिचरण के लिए। हरिचरण फिर से फॉलो थ्रो में सूरज को, सूरज ने काफी बढ़िया लंबी डिस्टेंस को निकाली है और पीछे सूरज है गुरु। देखना हुआ एक साझेदारी बन रही है चार खिलाड़ियों के बीच, अच्छी तालमेल। 16 पीछे से आगे की तरफ रन किए हैं और लेफ्ट फुटर से किक का प्रयोग, लेकिन काफी बड़ी शॉट खेल बैठे। जहां तक पहुंचना हरिचरण की बस की बात नहीं और गेंद निकल गई थी आजादी के साथ सीमा रेखा से बाहर। गोल किक करेंगे दुबराज एफसी। चलिए एक सब्स्टिट्यूट दुबराज की ओर से विक्की बोधरा किल करेंगे। जर्सी नंबर 12 दुर्गापूर्ति आउट, यानी कि विश्राम पे चले गए। और अभी अभी आए हैं विक्की, छोटे गेंदकाठी के हैं, काफी फुर्तीले अंदाज में टूट पड़ते हैं बॉल पर और कमार के फॉरवर्ड लाइन के नेतृत्व करते हैं। फिलहाल तो हरिचरण बॉल जीतने में सफल और वन कट और मिडफील्डर से होते हुए गेंद को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिगंबर ताती मौजूद है वहां पे। एक विशेष सूचना है हमारे क्लब कमेटी लखिंदर महतो जी, मिस्टर लखिंदर महतो जी, आप मुर्गापाड़ा को सुचारू रूप से शुरू करने हेतु मुर्गापाड़ा में चले जाओगे। लखिंदर महतो, आप जहां कहीं पर भी हो, मुर्गापाड़ा के लिए आप कर्मचारी बनकर चले जाएंगे और मुर्गापाड़ा को आरंभ कर दे, क्योंकि अभी सही समय है, शाम होती है, रात होती है, फिर मुर्गापाड़ा को वहां बंद करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी मुर्गा लेकर आए हैं तोड़ांग डी में लड़ाने के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने मुर्गों की जो जोड़ी है ये समय रहते आप लोग करिएगा। अंधेरा होने के बाद मुर्गापाड़ा का गेट को बंद कर दिया जाएगा। भाई सुन लीजिए।
आते हैं पॉइंट पर। फुटबॉल की गतिविधियां, और यहाँ पर बिल्कुल हेड टच आएगी, सीटी भी बजेगी और किक भी आएगी और किक करेगी युवराज एफसी। काफी बड़ी गलती कहा जाएगा यहाँ पर सोले हाइब्रू। हालांकि चेस्ट में लेना चाहते थे गेंद, टप्पा के बाद कहीं ना कहीं गेंद का कोण जो है थोड़ा सा बदला वहां पर और हाथों से जा टकराई थी गेंद, इस वजह से सीटी बजी और किक करेंगे यहाँ पर युवराज। राजा फुर्ती है किकर। एक वाल दिगंबर के तौर पर बहुत बड़ा शॉट खेल बैठे, कोई फायदा नहीं, और बहती हुई गेंद गोल पोस्ट के काफी ऊपर, और इस तरह से गोल किक करते हुए अशोका इंटरनेशनल की टीम। क्या कमाल का पास यहाँ सूरज सोए हरिचरण के लिए, और हरिचरण थोड़ा सा आज मिस्टेक कर रहे हैं गेंद, क्योंकि जब आपके पास अच्छी पास क्वालिटी पास आपको ऑफर करी जाती है तो वहां आप उस पास के लिए कहीं ना कहीं एक तो आप गेंद को लेकर आगे बढ़े, या आपके पास पॉसिबल है कि आप दूसरे खिलाड़ी के लिए एक अच्छी पास आप भी ऑफर करें। लेकिन गलती पे गलतियां अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी क्वेश्चन मार्क के घेरे पे आ सकते हो। नॉर्मल हरिचरण भी बड़े बड़े स्कोर करते हैं। जब कोटवानी क्षेत्र में जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है तो मैं भी देखा हूं उनको, काफी बेहतरीन फुटबॉल खेला करते हैं, लेकिन आज चल नहीं पाए हरिचरण ऊंचाई के दौरान टीम। आप आ रहे हैं ना जीत स्पोर्टिंग और साथ में जीएस ब्रदर्स, आपका समय हो चला है। याद रहे काफी विलंब से हम लोग चल रहे हैं, और अगर विलंब करते हो आप तो कहीं ना कहीं मजबूरन आपकी समय जो है वो काट ली जाएगी। इस वजह से आप समय पर मैदान में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। कई दिनों के बाद हर्षोल्लास के साथ पूरा 2022 बीत चुका, और चलिए 2023 में उस शख्स का आगमन हो चुका है जिन्होंने हमें कमेंट्री लाइन सिखाई है। थोड़ा सा आप लोग खाली कर दीजिए दर्शक। हेलो, देखिएगा आपके बगल में महिला खड़े हुए हैं, वही एक तो कुछ जगह छेड़े दो बेटी छेला गया देखबार जब आसीছেন, চেষ্টা করুন যে একটু জায়গাটা ছেড়ে দেন। কেন মা বোনদের সম্মান করতে শিখবেন সবাই। আর আমি রিকোয়েস্ট করছি সমস্ত এই মঞ্চ থেকে নেগা দিকে যতগুলো বেটা ছেলা গেলে আছেন ওরাটুকু বিটি ছেলাকার পাশেলে একটুকু ডিস্টেন্স বনায় থাকুন। सुबह चर्चा कर रहा था हमारे बड़े भाई गुप्ता क्लब ऊंचाई से बिलोंग करने वाले गंगाराम सोय जी, अभी शिरकत लाए हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से